आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती उपेन यादव ने गुरुवार 9 मार्च रात 10:30 बजे अनशन स्थगित कर दिया। इस दौरान राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की रात को आईसीयू वार्ड में पहुंचे। उन्होंने उपेन यादव से अनशन स्थगित करने का आग्रह किया। उपेन ने अपने मांगों के बारे में धर्मेंद्र राठौर को अवगत कराया तो राठौर ने कहा कि वे 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करवाएंगे और मांगों को उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। राठौर के आश्वासन के बाद उपेन यादव ने अनशन स्थगित किया। आईसीयू वार्ड में ही धर्मेंद्र राठौर ने उपेन यादव को अपने हाथों से जूस पिलाया, साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया। 7 फरवरी को उपेन यादव बेरोजगार युवाओं के साथ अजमेर आईपीएससी के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार मौके पर आए। यहां उन्होंने लाठियां भांजते हुए बेरोजगारों को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उपेन को गिरफ्तार कर लिया। उपेन का आरोप है कि थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने पुलिस जीप और थाने में उसके दाढ़ी और सिर के बाल खींचे। जोर से बाल खींचने पर कई बाल उखड़कर एसएचओ दलबीर सिंह की मुट्ठी में आ गए थे। इन्हें उन्होंने डस्टबिन में डाला था। बेरोजगारों पर अचानक लाठियां भांजने और उपेन के बाल खींचने से आक्रोशित उपेन ने एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग करते हुए अनशन शुरू किया। बेरोजगारों पर बल प्रयोग करने, उपेन के बाल खींचने और मुकदमा दर्ज करने से नाराज उपेन यादव ने 10 फरवरी को अन्य त्याग का ऐलान कर दिया था। एसएचओ की सस्पेंड करने की मांग करते हुए उपेन करीब 1 महीने तक अन्न नहीं खाया। इसके बाद 7 दिन पहले उन्होंने जलपान का भी त्याग कर दिया। अन्न और जल छोड़ने के 2 दिन बाद उपेन की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने जबरन उपेन को अस्पताल में भर्ती कराया। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराने के बाद भी उपेन ने अपना अनशन जारी रखा। उन्होंने यहां इलाज लेने से साफ इनकार कर दिया। अन्न जल छोड़ने और इलाज नहीं लेने से उपेन की जान खतरे में आ गई। केटॉन्स काफी बढ़ गए और शुगर लेवल 50 पहुंच गया था। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि 1 या 2 दिन में उपेन यादव की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाएंगे। उपेन की जो भी मांगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इन मांगों का जायज समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। राठौर ने कहा कि बेरोजगारों के हितों के लिए उपेन पिछले कई सालों से संघर्ष करते आए हैं। उनकी मांगों पर सरकार विशेष विचार विमर्श करती रही है। उपेन यादव ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा है। वे 7 फरवरी को आरपीएससी के बाहर हुए घटनाक्रम की वीडियो मुख्यमंत्री जी को दिखाएंगे और फिर न्याय की मांग करेंगे। साथियों, 29 दिन के संघर्ष के बाद कल मेरा अनशन समाप्त हुआ है और धर्मेंद्र राठौर जी ने कहा कि आज या कल सीएम साहब से मुलाकात करवाएंगे। साथियों, इस संघर्ष में जो तमाम साथी, जो प्रदेश के युवा, मीडिया, जो तमाम मीडिया के साथी और जो बाहर से काफ़ी लोग, जो तमाम लोगों ने इस संकट में मेरा साथ दिया, सहयोग किया, क्योंकि ये लड़ाई में उन बेरोजगारों के लिए लड़ रहा था, उन युवाओं के लिए लड़ रहा था जिन पर लाठीचार्ज किया गया। मेरे ऊपर तो मुकदमे कई दर्ज है, कई बार मैं युवाओं के लिए धक्के खाता हूँ, लेकिन मैं इस बार मैंने इसको दिल पर लिया कि मेरे युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्योंकि मेरे युवा निर्दोष थे। पुलिस की सहमति से हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तो वो एक युवाओं की एक इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने मेरे इस जान पे खेला, क्योंकि पहले डॉक्टर ने मना भी कर दिया था। हालत ये हो गई थी कि मैं मरते मरते बचा हूँ, जब शुगर लेवल 50 से नीचे भी चला गया था और कीटोन्स 4+ चला गया था। हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार सरकार की तरफ से धर्मेंद्र राठौर जी पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सम्मान रखा जाएगा और सीएम साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। तो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो और मुकदमा वापस हो, तो वो सीएम साहब के सामने बात रखकर उसमें भी न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूँ उस दौरान युवा बेरोजगार की अन्य मांगों को मैं रख पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी मुझे थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं घर पहुँचूँगा। और साथियों, 30 मार्च की मेरी सिस्टर्स की शादी है और मुझे सीएम साहब से मिलने के बाद सीधा गांव जाना होगा, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, शादी की तैयारियों को छोड़कर वो रोज़ बहुत ज़्यादा दुखी थे, खुद एक तरह से रोते भी थे
कि एक जहाँ शादी का माहौल हो, स्थिति जब मैं आईसीयू में एडमिट, तो आप सोच लीजिए माँ बाप, परिवार, भाई बहन तो क्या बीती होगी। घर का माहौल भी खराब था, लेकिन आखिरकार संघर्ष की जीत हुई और कुछ दिन के लिए मैं बाहर रहूँगा, यानी कि आजकल में जैसे सीएम साहब से मुलाकात होगी उसके बाद मैं गाँव चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। मुझे पूरी तैयारियों में साथ रहना है और 30 मार्च के बाद ही मैं अप्रैल में वापस लौटूंगा। लेकिन मैं सीएम साहब से मिलूंगा तो मजबूती से आप लोगों की बात रखूंगा और जो तमाम एक बार पूरे जो मीडिया के साथी, प्रदेश के युवा और जो सामाजिक लोग, जितने भी लोग जो ट्विटर पर मुझे ट्रेंड करवाया, इंडिया में ट्रेंड करवाया, एक नहीं 2 जगह ट्रेंड करवाया और करीब 2 लाख के करीब आपने ट्वीट किए, आपने एहसास करवा दिया। एसएचओ ने पूछा था कौन साथ है, आपने बता दिया कि मैं भी उपेन यादव, यानी सबने आपने एहसास करवाया कि उपेन यादव अकेला नहीं है। तो आप सबका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने साथ दिया, और साथ नहीं छोड़ा। उनके स्वाभिमान के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ा हूँ और आप लोगों की दुआओं से मैं जनता वापस आईसीयू से लौट रहा हूँ और जैसे ही मैं शादी से वापस लौटूंगा फिर वही सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं राजस्थान बेरोजगारी क्रिकेट महासंघ में हूँ तब तक मैं युवाओं के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। तो आप लोगों के सहयोग से इस संघर्ष में हमारी जीत होगी और दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, सीएम साहब से मिलता हूँ और फिर उसके बाद गाँव लौटूंगा, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। और वो अपने इलाज के लिए मना कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या देखें? उपेन यादव संघर्षशील युवा नेता है, बेरोजगारों की मांगों को समय समय पे उठाते रहते हैं और संघर्षशील नौजवान हैं। कई बार क्या होता है कि संघर्ष करते करते वो भावनात्मक रूप से आ जाते हैं। पहले भी मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जितना राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम किया है शायद पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किया। 1 लाख नौकरियां लग चुकी हैं, 50,000 का भी एग्जाम टीचर की अप्रैल में एग्जाम होते ही 50,000 बच्चे और लग जाएंगे। फिर भी इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को मुख्यमंत्री जी के सामने कल या परसों में मैं इनको लेके जाऊंगा। जो इनके मुद्दे हैं उनका सम्मानजनक हल निकल जाए। ठीक है, तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।